हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। मेरा नाम है अर्जित ताम्रकार और आप देख रहे हैं अर्जित ज्ञान कॉमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें देखना है वो है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। अब मोड ऑफ बिजनेस क्या होता है, एक बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट होता है उसे हम मोड ऑफ बिजनेस कहते हैं। मान लीजिए अगर एक बिजनेस है जो सिर्फ जिसकी सिर्फ एक शॉप है, वहाँ से वो ऑपरेट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो वो बिजनेस ऑफलाइन मोड में ऑपरेट होता है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी बिजनेस की अकेले एक वेबसाइट है, तो हम बोलेंगे वो बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन मोड में ऑपरेट होता है। और किसी बिजनेस की दोनों है तो अपन उसे बोलेंगे उसकी भाई ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी चलता है। तो ये होता है मोड ऑफ बिजनेस। अब इसमें अपना जो हेडिंग है उसमें वो बोलता है, एक वर्ड यूज़ करता है इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब क्या होता है, उभरते हुए। अब जो मोड ऑफ बिजनेस में इसका रिलेशन क्या हुआ, कुछ जो ट्रेंड्स हैं, कुछ जो चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं बिजनेस कंडक्ट करने के वे में, और उनके जो मेन रीज़न है वो क्या है वो हम देखेंगे। जो मेन रीज़न है वो तीन है। एक है डिजिटलाइजेशन, दूसरा है आउटसोर्सिंग, तीसरा है इंटरनेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले है डिजिटलाइजेशन। मान लीजिए पहले क्या होता था, मान लीजिए क्या पहले होता ही था। पहले अपन क्या करते थे, एक पर्सन दुकान पे जाता था, कुछ सामान खरीदता था, उसके बदले में उसे कैश देता था। ठीक है। उसके बदले में वो उस इंसान को एक पेपर वाला बिल देता था। ठीक है। अब क्या होता है, अब कुछ नहीं होता। अब लोग क्या करते हैं, बस गए किसी भी दुकान पे, पेटीएम या फ़ोन पे स्कैन किया, लो, हो गई पेमेंट। अब ये कैशलेस ट्रांजेक्शन हो गया। पहले वाले में किसी और चीज़ की होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपके पास फ़ोन होना ज़रूरी नहीं था। अब क्या हो गया, फ़ोन होना ज़रूरी हो गया, आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी हो गया, है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो कैश है, जो पेपर है, वो यूज़ नहीं हो रहा है। पेपरलेस कैशलेस ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं अपन इसको। तो अब ये डिजिटल फॉर्म में होता है। उसी तरीके से पहले जो अकाउंट्स रखते थे, पहले एक बड़ी सी मोटी सी लाल किताब होती थी, उसमें सारे डेबिट क्रेडिट का हिसाब किताब रखे जाते थे। और इन द एंड, साल के एंड में, महीने के एंड में, हफ्ते के एंड में लोग अपने प्रॉफिट देखते थे। अब क्या होता है, कुछ नहीं, कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिनसे आपको ये सारी रिपोर्ट्स हल्का जल्दी से मिल जाती हैं। अब आपको उसका पेपर मेंटेन नहीं करने पड़ते। तो इसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन की वजह से बिजनेस की स्पीड बढ़ गई है। पहले जो काम धीरे होते थे अब वो तेज़ होने लगे। अब जब काम टाइम बचता है तो हम अपने बिजनेस पे और ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग को अगर मैं पूरे तरीके से बताऊं तो क्या होता है, बिजनेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं इसको। बिजनेस प्रोसेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को समझने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, तभी तो उसकी आउटसोर्सिंग समझेंगे। तो देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में क्या है कि पहले लकड़ी आई, लकड़ी को अपन ने पेड़ को पहले काटा, फिर लकड़ी बनाई, लकड़ी को प्रोसेस किया, फिर उसका पल्प, उसको उसको एकदम पीस लिया, फिर उसका पल्प जो बना, पल्प का फिर अपन ने प्रोसेस किया, फिर उसका पेपर बना। पेपर बनने का उसको पेपर को ट्रांसपोर्ट किया, और उसको कलर करना तो कलर किया, फिर उस पर अगर अपन को जो प्रिंट करना था वो अपन ने प्रिंट किया। फिर इसी तरीके से बुक्स और मैगजीन्स बनी, फिर वो जाके लोगों को डिलीवर हुई। इतनी बड़ी प्रोसेस होती है एक सिंगल बुक बनने की। ठीक है, ये तो आपको भी पता है। अब क्या है, अगर ये 7 8 करीब करीब 13 से 14 स्टेप दिख रही हैं अपन को, अपन एक हर पॉइंट को एक प्रोसेस बोल सकते हैं। बिजनेस प्रोसेस है, पेड़ काटना एक बिजनेस प्रोसेस है, उसको पीसना एक बिजनेस प्रोसेस है, पेपर में कन्वर्ट करना एक बिजनेस प्रोसेस है। अब मान लीजिए इतनी सारी बिजनेस प्रोसेस होती हैं, तो एक बिजनेस हाउस है जो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, उसको इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो खुद कर लेते वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। अब एफिशिएंट से मतलब कॉस्ट एफिशिएंट। बिजनेस कोई कर रहा है तो उसको क्या रहेगा, या तो भाई मेरे कम पैसे लगे, अगर ज़्यादा पैसे लग रहे होंगे तो वो बिजनेस हाउस खुद ही कर लेता है वो काम, अपने कोई सी भी प्रोसेस कैरी कर लेता है। या फिर और अगर ज़्यादा लग रहे होते हैं तो वो क्या करता है, उसको आउटसोर्स कर देता है। आउटसोर्स से मतलब कि किसी और बिजनेस को वो दे देता है। अब सपोज मान लीजिए ये इतनी सारी प्रोसेस है। अब क्या है, एक कंपनी है जो क्या बनाती है, पेपर बनाती है, बुक्स बनाती है। ठीक है। उसने मान लीजिए ये जितनी पूरी प्रोसेस है वो खुद कर रही है, लेकिन इन एंड उसको क्या बेचना है, शॉप में भी बेचना है और ऑनलाइन में भी बेचना है। ठीक है।
अब ऑनलाइन से का ऑर्डर करने का फ़ायदा क्या होता है, कोई भी कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए शॉप कहाँ पे हो, दिल्ली में हो, ठीक है, और आप कहाँ पे हो, भोपाल पे हो, तो आप दिल्ली से भोपाल भोपाल से बैठा हुआ आदमी फ़ोन से ऑर्डर कर सकता है, लेकिन ऑर्डर तो कर देगा, लेकिन कोई डिलीवरी करने वाला तो चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी बिजनेस को अपने सामान ऑनलाइन बेचना है तो उसको डिलीवरी वाला तो रखना पड़ेगा। अब ऐसे डिलीवरी वाला करने के लिए क्या हर शहर में एक आदमी को बिठा के रखेगा, या भले ही एक बुक भी जानी हो तो क्या एक पर्सन दिल्ली से उठ के भोपाल आएगा डिलीवर करने के लिए? तो जी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए वो सबको रख भी लिया हर सिटी में की, तो उसे कितने सारे लोग रखेगा। अब मान लीजिए इस लुधियाना में एक डिलीवरी पर्सन रख लिया है, अब लेकिन वहाँ पे लुधियाना का कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। अब उस पर्सन को आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, पैसे तो पे करने पड़ेंगे। फिर प्लस इतने सारे लोगों को रखना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, खाली लोग बैठे रहेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, उसने डिलीवरी पार्टनर ढूंढा। एक कंपनी जो सिर्फ डिलीवरी करती थी, उनका कहना क्या था, आप बस प्रोडक्ट बनाइए, जैसे ही कहीं ऑर्डर आएगा हमारा एक बंदा आएगा आपके यहाँ से वो ऑर्डर पिकअप कर लेगा, हम हमारे चैनल्स के थ्रू उसको जहाँ पे पहुँचता है, जैसे भोपाल में पहुँचना था तो हम उसको भोपाल में पहुँचा देंगे। आपको कुछ नहीं पढ़ना करना पड़ेगा, आपको बस वो अपना फैक्ट्री में सामान रेडी करके रखना है, ठीक है। इसके बदले में वो कुछ चार्जेस लेगा, ठीक है। तो जो बिजनेस था पेपर वाला, उसने अपनी एक प्रोसेस आउटसोर्स कर दी एक डिलीवरी पार्टनर को, ठीक है। ये होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसको हम और डिटेल में आगे तो समझेंगे इस चैप्टर में। अब थर्ड क्या है, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन। अब इंटरनेशनलाइजेशन से पहले एक नेशनलाइजेशन समझ लेते हैं। नेशनलाइजेशन क्या होता है, एक कोई ब्रांड है जो इंडिया में पॉपुलर है, तो वो नेशनल ब्रांड कहलाने लगेगी। सिंपल टर्म्स में समझ रहे हैं अभी, क्योंकि इसका एक पूरा चैप्टर है आपके बिजनेस स्टडीज़ में आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिर्फ मेंशन अपन हल्का सा समझ लेते हैं। अपन क्या बात कर रहे थे कि एक जो कंपनी है जो इंडिया में फेमस है, इंडिया से बेस्ड है, तो एक नेशनल ब्रांड कहलाने लगेगी वो। अब मान लीजिए वो ही दूसरे देशों में भी जाके काम करने लगे, तो वो एक इंटरनेशनल ब्रांड हो गई, ठीक है, ग्लोबल ब्रांड हो गई। अब क्या था, पहले एक कंपनी किसी अगर देश में है, वो दूसरे देश में जाके एकदम यूं ही नॉर्मली, बस ऐसे आप जा नहीं सकते कि भाई यहाँ पे अपन ने तंबू गाड़ा और लोग अपना बिजनेस चालू हो गया, आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, और अभी भी लेनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले आज से 30-40 साल पहले इतनी ज़्यादा लेनी पड़ती थी, बिजनेस करना आदमी मतलब बिजनेस न करे, छोड़ दे कि इतना हेक्टिक काम हो जाता था, इससे अच्छा तो अपने देश में कर लो। तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एक देश से दूसरे देश में बिजनेस ट्रेड करना ईजी हो गया, ये बात हो गई। ये एक मेन फैक्टर है जिसके वजह से मोड ऑफ बिजनेस चेंज होते जा रहे हैं। इसको हम और डीप में समझेंगे आगे, ठीक है। अब इस चैप्टर के अपन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात चल रही थी, इसलिए मैं बता देता हूँ इस चैप्टर पर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर आप पूरा पढ़ लेंगे ना, तो आपको क्या क्या समझ में जाएगा कि ई बिजनेस क्या होता है, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में अंतर क्या होता है, और कोई पर्सन अगर ऑफलाइन मोड में ऑपरेट कर रहा है तो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में शिफ्ट हो जाता है तो उसको क्या फ़ायदे होंगे, कैसे वो स्विच होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। इसके अलावा जो ऑनलाइन मोड में जो बिजनेस होते हैं उनमें कुछ खतरे भी होते हैं, तो अपन वो भी देखेंगे, कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न्स। और इसके बाद आपको जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो थोड़ी और डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, और उसकी नीड समझ में आएगी कि क्यों ज़रूरी है। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, ये पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।